दुर्ग में अब्दुल रहमान शाह का उर्स पाक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 26 तारीख से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दुर्ग विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। उर्स पाक में शामिल होने आए विधायक अरुण वोरा एवं अन्य श्रद्धालुओं ने मीडिया को कुछ इस तरह से अपना अनुभव साझा किया। कबूल हो उर्स पाक और तमाम लोगों की मन्नतों इस पावन अवसर पर झोली उपस्थित होकर हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ये बाबा साहब का 70वां उर्स है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते नहीं हुआ, लेकिन इस वर्ष जो उर्स यहाँ पर हो रहा है 70वां, हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। और जो भी यहाँ आए हैं बाबा के दरबार में, जब वे अपनी चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो उनकी सारी जो दुआएं, जो मन्नत उन्होंने जो मांगी है वो सारी पूरी होती है। सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात, इस दरगाह, बाबा की दरगाह से पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव की भावना फैलती है, क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह आपसी सद्भाव और भाईचारे की है। उस भावना को प्रदेश के कोने कोने से न केवल मुस्लिम समाज बल्कि अन्य समाज के लोग भी यहाँ आते हैं और जो कव्वाली का मुकाबला चलता है 3 दिनों तक, उसका पूरा आनंद लेते हैं। और कव्वाली के माध्यम से हम अपनी राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रकाश देश लहरा जी को, जो विगत 25 वर्षों से इस दायित्व को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं। और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। और जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं सब लोग उनके साथ पूरी एक टीम भावना से काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पर जो भाईचारा दिखता है, जो सद्भावना दिखती है, वही बात पूरे प्रदेश में जाती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबके खुशहाली की कामना करता हूँ। बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली वाले के 70वां वर्षगांठ है उर्स पाक का। मैं आयोजक गणों को, खास करके हमारे जो इस कमेटी के 25 साल के अध्यक्ष हैं भाई प्रकाश देश लहरा जी, और उनके सारे सदस्य जिनका तन मन धन से सहयोग रहता है, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्व मानवता का संदेश लिए हुए आपसी प्रेम और भाईचारा का ये संदेश देने वाले ये उर्स पाक का कार्यक्रम विगत 70 वर्षों से हमारे दुर्ग शहर में, हमारे दुर्ग शहर के इस पाक धरती में किया जा रहा है, जिसका परिणाम हम अब देखते हैं कि हमारा दुर्ग शहर सही प्रकार से सांप्रदायिकता से विमुक्त है। और यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे वगैरह कुछ नहीं होते हैं। सांप्रदायिक एकता, भाईचारा सब बना हुआ है, सौहार्द की वातावरण बना है। इस सब का जो श्रेय जाता है हमारे जो बाबा है, जो नेक नीति से इनके पास दुआ मांगते हैं, उनको उनकी इच्छा की पूरा करते हैं, उनका मुराद को पूरा करते हैं। ऐसे बाबा की दरगाह में उपस्थित होना मेरा सौभाग्य है। और सारी दुर्ग के जनता को और दुर्ग से बाहर आए हुए सारी जनता को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे जो कब्बाल आए हैं गुजरात से, बहुत ही मतलब माने हुए कब्बाल हैं। आज सिराज चिश्ती जी और राहत चिश्ती जी, दोनों जो कब्बाल हैं, उनका आज संदेश एक मानव के लिए आपसी प्रेम और भाईचारा का संदेश कव्वाली के माध्यम से दिया जाएगा, जो लोगों को जोड़ने का काम करेगा। मैं आज के इस अवसर पर आयोजक लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज उर्स मुबारक ईश्वर जो है कव्वाली के जंगी मुकाबले में किसी भी बुजुर्ग हस्ती को, किसी भी खूबसूरत मनमोहक आतिशबाजी वहाँ के भाईचारे, मरहूम मुंशी रजा साहब वहाँ की के साहबजादे बनाए अहमद रजा, सिराज रजा, देखिए कहाँ के मोहम्मद रजा, हाजी मोहम्मद रजा करते आए थे। ईश्वर ने भेजा, मगर वो इस दुनिया फानी से पूछ कर गए, को नहीं जानते हूँ, इस दुनिया में नहीं, लेकिन ईश्वर ने, खुदा ने, बल्कि उनके फर्जंद लाखों अयाज रजा साहब यहाँ मौजूद है। मैं उससे गुजारिश करूंगा कि यहाँ तशरीफ लाने की मेहरबानी करें। दुर्ग जिले में अयाज रजा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें कि ये जो आतिशबाजी सरकार की बारगाह में लगातार 70 वर्षों से पेश करते आ रहे हैं, नाम से जानते हैं।
पुष्प दर पुष्प प्रकाश या आतिशबाजी मेहनत और यहाँ शिद्दत उनके के साथ द्वारा इस पेश की उर्स जाती में है। जुड़े 25 साल हो गया और 25 पहले साल से निरंतर पास ये में मेहनत कर इनके द्वारा ईश्वर इनकी आइटम उम्र में पेश लंबी किए जाते उम्र थे, दे, मगर अयाज सेहत करीम दे, साहब बता और रहे इनके हैं जितने भी साथी है कि सबको अब वो मुबारकबाद, सिस्टम खत्म हो चुका सबको है, बहुत बहुत बधाई। नया सिस्टम आ गया है। हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं। क्या हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग ना जाने हमें मेहमान कहते हैं। हमें हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग ना जाने हमें मेहमान कहते हैं। अरे मेरे अंदर से एक एक कर कर सब कुछ हो गया मकसद, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मुफलिस को भी धनवान बना देता है।